हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आज के मेंटोरशिप सेशन के अंदर जो बच्चे सबसे ज़्यादा सवाल पिछले 5-6 दिन के अंदर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बच्चे जेईई मेन का अटेम्प्ट दे चुके हैं, रिजल्ट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, शायद कल या परसों तक रिजल्ट आ ही जाएगा। बच्चे अब कह रहे हैं कि सर अब क्या करें, व्हाट शुड बी द प्लान, है ना। जेईई मेन की तरफ जाएं, जेईई मेन प्लस बोर्ड की तरफ जाएं, बोर्ड प्लस एडवांस की तरफ जाएं, बिट सेट किस किस बच्चे को करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बड़े बड़े सवाल है तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय भी लग सकता है, बट आई वोंट वेस्ट योर टाइम। मैं जो काम की बात है वो सिर्फ और सिर्फ वही बोलूंगा। सबसे पहली बात कि, है ना, देखो कैसे डिसाइड होगा कि मुझे किस एग्जाम की तरफ निकलना है। ये दो बातों से डिसाइड होगा, एक कि मैं जैन अटेम्प्ट के अंदर कैसा करके आया हूं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी साल भर पढ़ाई कैसे चली है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के साथ कि ना वो 99.5 परसेंटाइल के लायक था, उसने पूरे साल भर अच्छी पढ़ाई की थी, एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी किए थे, एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चन उसको समझ में भी आते थे, उसका जो सोचने का जो स्टाइल था वो काफ़ी हद तक एडवांस के सवालों को सूट भी करता था। वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के अटेम्प्ट, जिस दिन उसका एग्जाम था जनवरी अटेम्प्ट वाला, सिर्फ उस दिन वो अच्छा नहीं कर पाया, सिर्फ उस दिन वो पैनिक कर गया या फिर सवाल छांटने में कोई उसका इशू हो गया और उसके लेट से कि 98 परसेंटाइल आ गई। तो बच्चा वो 98 परसेंटाइल लायक नहीं था, वो बच्चा 99.4 परसेंटाइल या फिर 99.5 परसेंटाइल के लायक था, और वो वैसा सेकंड अटेम्प्ट में मिले भी आएगा। तो वो वाला बच्चा ये नहीं कह सकता कि हाँ से मेरे तो 98 परसेंटाइल आए, अब से मुझे सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की तरफ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स उस बच्चे को एडवांस की तरफ जाना चाहिए। तो एडवांस की तरफ जाना है, मेन की तरफ जाना है, बिट सेट की तरफ जाना है, इसमें आपके जो परसेंटाइल है वो डिसाइडिंग फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उसके साथ साथ ये वाला फैक्टर भी रहेगा कि हमने साल भर कैसी पढ़ाई की है, हमारा सोचने का स्टाइल कैसा है, और मैंने पूरे साल भर जो सवालों की प्रैक्टिस की है वो मोस्टली किस तरीके से है, इस पर भी डिपेंड करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले मैं ना उन बच्चों के लिए बात बोल रहा हूं जिनकी बेटा लेट्स से कि 99.5 परसेंटाइल या उससे ऊपर है। देखो यार, ये बच्चे वो हैं जो जेईई मेन के अंदर लगभग 7,500 रैंक के आसपास ला चुके हैं। मैं इन बच्चों से स्ट्रांगली कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए जेईई एडवांस स्पेसिफिक ही होके चलो और कुछ मत सोचो। अगर बोर्ड साथ साथ में है तो आधा टाइम बोर्ड को दो और आधे टाइम अपने एडवांस को दो, और अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है तो सिर्फ और सिर्फ एडवांस को ही समय दो। आपको जेईई मेन को टाइम देना ही नहीं चाहिए। अगर देना भी है तो 25 मार्च तक एडवांस लेके चलो, और लास्ट के 7-8 दिन के अंदर जो आपकी जेईई मेन की प्रैक्टिस है, रिविजन है और टेस्टिंग है वो लास्ट के 10 दिन में कर लो, 7-8 दिन में कर लो। उसके अलावा कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसके पीछे मेन कारण ये है कि मैंने बहुत ऐसे देखे कि लेट्स से कोई बच्चा 99.7 परसेंटाइल के आसपास है, लेट्स से कि उसके पास जेईई मेन में 4,000 रैंक है। अगर वो जेईई मेन की पढ़ाई ज्यादा करे और एडवांस की पढ़ाई में लेट्स से कि वो उसने कॉम्प्रोमाइज किया, तो जेईई मेन में लेट्स से कि वो रैंक ले आया 3,000, एडवांस में उसने पढ़ाई में लेट से कॉम्प्रोमाइज किया, है ना, और जो बाकी उसके साथ जो पीयर ग्रुप वाला था, जो उसकी रैंक उसके परसेंटाइल के आसपास वाला जो बच्चा था, उसने एडवांस को ज्यादा समय दिया, तो उसकी रैंक लेट से कि एडवांस के अंदर जो है वो लेट से कि 4.5 की हो गई। ये उसकी मेन की रैंक हो गई, ये लेट से बड़ा उसकी एडवांस की रैंक हो गई। क्योंकि उसके साथ वाले बच्चों ने वो तो एडवांस पे फोकस कर रहे थे, उसने मेन पे फोकस किया, तो उसकी मेन में रैंक बढ़ गई। अब वो जैसे ही जोसाई काउंसलिंग के अंदर बैठेगा, इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज 100 में से 99% जो बच्चे होंगे वो अपनी एडवांस वाली रैंक को यूज करके कॉलेज चूज करेंगे। जब ये वाली रैंक ही चूज करनी है इस परसेंटाइल वाले बच्चे को, तो मेन के जो रैंक है उसको इंप्रूव करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो ही सेटिस्फाई कर रहे हो। आई होप आई मेक द पॉइंट, तुम एक बार में समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इसके आगे वाले हैं बेटा, लेट्स से कि जो 99 परसेंटाइल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं, 99 से लेके 99.5 वाले बच्चे हैं, जो मतलब 15,000 से लेके 7,500 रैंक वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करो और एडवांस की तरफ मूव ऑन करो। मैं हर साल ऐसे बच्चे देखता हूं, खासतौर से कंपटीशन बच्चे ने बहुत सारे देखे हैं कि जो 15,000 से 6,000, 13,000 से 3,000, 11,000 से 4,000 रैंक वो मूव करते हैं मेन से एडवांस तक। मेंस और एडवांस के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो सवालों के टाइप का है। मोर देन वन करेक्ट, मैच द कॉलम, मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रिहेंशन, उस तरह के सवालों में समय लगता है। उस तरह के सवाल करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज बेटर हो, अपनी स्किल्स बेटर हो, उसके लिए समय चाहिए ही होता है। और यहां पर आपसे बेटर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेईई मेन में आपसे अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने अच्छा समय दिया और थोड़ा दिल बड़ा दिखाया तो आप एडवांस के अंदर अच्छी रैंक ला सकते हो। तो मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि अगर 99 परसेंटाइल के अगर ऊपर है तो आपको मतलब 15,000 से लेकर 7,500 रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक है, रैंक तो आएगी नहीं बेटा, तो परसेंटाइल आएगी। अगर आपकी 99 परसेंटाइल से लेकर 99.5 परसेंटाइल है, तब भी आपको मेन फोकस एडवांस पे रखना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हो कि आप ये सब कुछ 21 मार्च तक आप एडवांस पर फोकस करो। इस बीच के अंदर जो भी आपके जेईई मेन के
फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, जैसे कंपटीशन वाले बच्चों के यूटीएस होते हैं, उनको साथ साथ में देते रहो। मतलब आप एडवांस की जो पढ़ाई कैट से या एबीसी से या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में वहां से आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, और जेई मेन के टच में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो फुल सिलेबस टेस्ट है, कंपटीशन वाले बच्चों के पास यूटीएस है, वो देते रहो। ऑफकोर्स उसको दोगे तो फॉर्मूले पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर का रिवीजन भी करोगे, तो जो टच है वो आपका लगातार बना रहेगा। ये सब आप 21 मार्च तक करें, और 21 मार्च के बाद जो आपकी जो एडवांस की जो पढ़ाई है उसको पॉज कर लें, और आपकी जो मेन की जो पढ़ाई है उसको बड़ा आप प्ले कर लें। और ये सिर्फ और बड़ा कब तक चलते रहे, जब तक आप जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट ना आ जाए तब तक ये काम चलता रहे। और जैसे जेईई मेन का एग्जाम खत्म हो जाए, वापस अपनी एडवांस की जो पढ़ाई है, मोर देन क्रिकेट मैच, तो क्लब मैट्रिक्स मैच, एडवांस टेस्ट सीरीज के पेपर हैं, उन पर लगातार अपना फोकस बनाए रखें। अब बात आती है बेटा उससे नीचे वाले बच्चों की, जो बच्चा 98 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में है। अगेन बेटा सारी की सारी बातें मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के हिसाब से कह रहा हूं। एससी एसटी वाला बच्चा हल्का सा बड़ा उस परसेंटेज से थोड़ा सा नीचे के लिए भी ये चीजें सोच सकता है। जो 98 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच में है, ये रफली वो बच्चे हैं बेटा जिनके पास जो रैंक है वो लगभग बेटा 16-17 हज़ार से लेकर 34,000-35,000 रैंक के बीच में है। इन बच्चों को बेटा मेन में भी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो अच्छा पकड़ना पड़ेगा ना यार, है ना। तो इनको थोड़ा सा है ना मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ेगा जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट तक। उनको है ना थोड़ा सा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका जो जेईई मेन का जो पहला वाला जो अटेम्प्ट था वो किस कारण से बिगड़ा। उस कारण को आइडेंटिफाई करके आपको मोस्टली उस कारण पे काम करना है, ठीक है। और दूसरा, आपको ना एडवांस की पढ़ाई भी बड़ा साथ साथ करनी है। अगेन मैंने बड़ा हर साल बहुत इस तरह के एग्जाम्पल देखे कि मेन की जो रैंक है वो 30,000 है, एडवांस की रैंक 8,000 है। मेंस की जो रैंक है वो 28,000 है, एडवांस की रैंक 8,000 है। मैंने हर साल देखे हैं। और ऐसा मत सोचना कि ना सर मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बातों में झूठ नहीं बोलता मास्टर, ऐसी बातों पे टीचर झूठ नहीं बोलते। ऐसी बातों में तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी। भाई मैं बच्चे को बता रहा हूँ तुझे क्या करना है, उसमें मुझे ईमानदारी रखनी पड़ेगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं तो हर साल देखता हूँ बच्चा मेंस में रैंक लेके आया 37,000, एडवांस में रैंक लेके आया 11,000, और वो एडवांस की रैंक से फिर कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को। तो प्लीज है ना मैं कहूंगा कि 98 परसेंटाइल से 99 परसेंट वाले बच्चे ना वो अपनी जेईई एडवांस की जो थ्योरी है और एडवांस की जो प्रैक्टिस है उस पर अच्छा खासा फोकस करें। उस पर अच्छा खासा आप जो फोकस करोगे वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। भाई मेंस में जब भी आप हल्का सा एनालाइज करोगे ना, आपको पता लगेगा कि आपने बहुत सारे टफ सवाल जो है ना उनमें आप निपट के आए हो, बहुत सारे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे ना उनमें आप निपट के आए हो, आप बहुत ज़्यादा है जो ना वो जिन सवालों के अंदर थोड़े मैनिपुलेशंस अच्छे थे ना आप उन सवालों में निपट के आए हो, आपकी जो टेस्टिंग स्किल्स थे ना उसमें निपट के आए हो, आप जो रिवीजन था ना उसमें निपट के आए हो। तो ये सारे के सारे जो मैंने कारण बोले हैं कि ये वाले कारण हैं जो जेईई मेन में आपकी जो परसेंटाइल है वो 98 तक खींच के ले गए थे पीछे की तरफ, ऑफ कोर्स है ना। तो ऑब्वियस बात है कि ना जो आप जेईई एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो वो इसमें हेल्प ही करेगी। जेईई एडवांस के हर सवाल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होती है कि उस लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते जेईई मेन वाली जो लैंग्वेज वो आसान लगती है। जेईई एडवांस के सवालों के जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशन है वो इतनी अच्छी है कि जब जो बच्चा जेईई मेन के सवाल करता है तो उसकी वहां पर भी वो जो वैल्यू एडिशन होता ही होता है। तो इसलिए आप अपनी थ्योरी में प्रैक्टिस के अंदर एडवांस को अच्छा खासा वेटेज दे, बट साथ ही साथ आप बेटा जेईई मेन के 19 से लेके 26 ईयर के जो पीवाईक्यूज है ना वो साइड बाय साइड जरूर लगाएं, छोड़ने नहीं बेटा, जरूर लगाएं। और खास तौर से वो टॉपिक जो एडवांस में कम है और मेन में ज्यादा है। फिजिक्स में तो बड़ा ऑफ कोर्स मुझे सेमीकंडक्टर पता है, ऐसे बड़ा ऑफ कोर्स किसी और सब्जेक्ट में भी होंगे, उनके सवाल थोड़े से आप ज्यादा लगाएं। इनके लिए आप अलग से समय निकालें, अलग से स्पेसिफिक टाइम निकालें आप, ठीक है। और अगेन आप बेटा जेईई मेन के जो आपके पास जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो उसके जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो सारे के सारे दे। जेईई एडवांस के जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट हैं उनको बेटा आप एक बार के लिए अगर चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो जब तक जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट ना आ जाए। अगर आपने एक जेईई एडवांस का फुल सिलेबस टेस्ट दिया और अगर आप उसके अच्छे नंबर आ गए तो देते रहो, और अगर जेईई एडवांस का बेटा आपने कोई फुल सिलेबस टेस्ट दिया और उसमें लगे कि यार तो ना मजा नहीं आया, मेरे तो भी नंबर नहीं आ रहे, तो एक बार के लिए रुक जाओ, जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद एडवांस के फुल सिलेबस टेस्ट देना। ज्यादा फोकस किस पे रखना, जो जेईई मेन के जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के पास ऑफ कोर्स यूटीएस का एक्सेस है, वो उसके टेस्ट ज्यादा दें और एडवांस वाले टेस्ट एक बार के लिए पॉज कर लें। वो टेस्ट अब बाद में दे देना जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के बाद में। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा अगेन ध्यान रखिए 98 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल बच्चों को ये करना है। अगेन इसमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जिसकी परसेंटाइल हो सकता है कि 96.5 आ रहे हो, लेकिन उसकी एक्चुअल औकात जो 98.5 की थी वो बच्चा भी अपने आप को इसी के अंदर काउंट करे भाई,
है ना। जिस बच्चा ऐसे कहते हैं कि सर पूरे साल भर एडवांस का पढ़ा है, मेरा बड़े दिमाग काम करता है, मेरा आईक्यू अच्छा है, मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मेरी मैनिपुलेशंस अच्छी हैं, मैं सर लैंग्वेज के सवाल, मैं लैंग्वेज भी अच्छा समझता हूँ सवाल के अंदर, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन ही निपट गया। तो बेटा तेरे 96.5 है, उसके बावजूद आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हो। बेटा मुझे तो ऑफकोर्स बच्चों को गाइड करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ना यार, मैं तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कहाँ कहाँ फिट बैठते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो आप बेटा जो 98 से 99 परसेंटाइल वाले हैं वो बच्चे बेटा आगे इस तरह से चलोगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फोकस किस पे करना है, एडवांस पढ़ते रहो, मेन की प्रैक्टिस बेटा शायद साथ में एम्बेड करो, मेन के ही टेस्ट दो, एडवांस के टेस्ट एक बार के लिए आप बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हो। जो बच्चा अब आपके पास ऐसा है जो लेट्स से कि 97 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल के बीच में, मैं इस बच्चे को कहूंगा कि आप जेई मेन पर बड़ा फोकस ज्यादा करें, बट आपके पास जेई एडवांस का जो भी मटेरियल है, आपके पास जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके इंस्टीट्यूट की एक्सरसाइज 2 है, आपके पास जेई एडवांस का जितना मटेरियल है उसके सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और इंटीजर क्वेश्चंस है ना उनको अलग निकाल लो, और अपनी जेई मेन की जो आपकी प्रैक्टिस थी ना उसके अंदर इन सवालों को भी साथ साथ निपटा दो। दोनों काम बन गए तेरी जेई एडवांस के अंदर जो टफ वाले क्वेश्चंस है ना उनको किस तरह से करना है उसमें भी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जेई मेन का जब सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद का जो टाइम बचेगा ना उसके अंदर भी तेरा काम कम हो जाएगा, क्योंकि तू बेटा जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और जो तेरे इंटीजर वाले सवाल है वो तो निपटा चुका है। अब बचे कौन से, कॉम्प्रिहेंशन बचे, मैच द कॉलम बचे, है ना बेटा, मैट्रिक्स मैच बचे, मोर देन वन करेक्ट बचे, ये तो बचे। तो कम से कम तो नियरली 25% के आसपास एडवांस का काम तो निपटा चुका है, और वो जो तूने काम निपटाया है वो तेरी जेई मेन की जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है ना उसके साथ कोहेरेंट है, उसके साथ एकदम साथ है, उसके वो डायगोनली अपोजिट नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा प्लीज जो भी बच्चे 97 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल बच्चे वो ये काम करें, जेई एडवांस का बड़ा फुल सिलेबस टेस्ट ना दें, जेई मेन के बड़ा फुल सिलेबस टेस्ट दें। आपने बेटा जो भी जेई मेन के अंदर हल्की फुल्की कमी की हो, आपको लगता है कि मेरे इस कारण से नंबर नहीं है, उस कारणों पे काम करें, भले वो रिवीजन हो, भले वो टेस्टिंग हो, भले ही वो और कोई कारण हो, कोई टॉपिक छोड़ रखा हो, वो भी जितने भी सारे के सारे काम बेटा उनको बड़े आराम से निपटाए। ठीक है। अगेन बेटा मैं फिर से बोलूंगा कि फिर भी साइड बाय साइड कोई बच्चा कह दे कि सर मैं ना अपना जो एडवांस ब्रिज कोर्स है उसके लेक्चर्स देख लूं, बेटा बिल्कुल देख लो, है ना, उससे आपकी जेई मेन में भी हेल्प होगी, एडवांस में भी हेल्प होगी। तो अगर टाइम मिलता है तो ये वाला जो बच्चा है वो एबीसी वाले लेक्चर देख सकता है, बाकी बेटा कोई काम करे ना करे लेकिन इतना काम चल जाएगा। जो बच्चा बेटा 97 परसेंटाइल से नीचे है मैं उसको कहूंगा कि बेटा अपना प्राइम फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक बार के लिए जेई मेन पे ही रखे। बेटा बात किसके लिए कर रहा हूं, जनरल वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सर बात परसेंटाइल के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा आगे नहीं हो सकता है जिसके 95 परसेंटाइल आए हो, लेकिन वो कहे कि नहीं सर मेरी एक्चुअल पढ़ाई 90 से 95 की नहीं थी, दिन ही खराब था, वो वाला बच्चा बेटा अगेन है ना अपने आप को ऑफ कोर्स इस कैटेगरी के अंदर मान सकता है। लेकिन अगर 97 परसेंटाइल से अगर कम है तो उसको ज्यादा फोकस जेई मेन पे करना चाहिए, और जेई मेन पर फोकस करके अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करने के लिए जो जेई मेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करना चाहिए। 19 से लेकर 26 वाले पीवाईक्यूज करने चाहिए। जो 26 के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास आए हैं ना उनको एज ए फॉर्म ऑफ टेस्ट देना चाहिए। बेटा जो टेस्ट है वो अपने अपनी कॉम्पिटिशन की ऐप और वेबसाइट के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सेक्शन के अंदर डाल रखा है। सारे के सारे टेस्ट वही हैं जो बेटा एनटी ने पूछे हैं, सवाल लैंग्वेज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है। उनको आप बेटा जेई मेन की जो पेपर है उनको आप 26 वालों को भी दे सकते हो। 19 से लेकर 26 वाले जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे बेटा अपनी ऐप और कॉम्पिटिशन की ऐप और वेबसाइट के ऊपर आप सारे दे सकते हो। 26 की जैन अटेम्प्ट वाले भी अपन ने उसके अंदर डाल दिए, तो आप उसको भी यूज जरूर कीजिएगा। अगेन बेटा उस 97 से कम वाले बच्चों को मैं फिर से कहूंगा बेटा जेई मेन पे फोकस करना। जेई मेन अगर मान लो कि आपका सेकंड वाला अच्छा चला गया, मान लो पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है और लगातार हम इंक्रीज करते गए हमारी परफॉर्मेंस लगातार बेटर होती गई, तो फिर आप क्या करना कि जैसे बेटा आपका जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो और आपको लगे कि यार मैं तो अपने 96.5 परसेंटाइल को इंक्रीज करके 98.8 परसेंटाइल तक ले आऊं, तो अगर आपने बेटा अगले इस 60 दिन में अगर इतना इंक्रीमेंट कर लिया है तो अगले 40 दिन में भी अगर आप इतना इंक्रीमेंट कर लोगे तो आपकी जो रैंक है जो अभी मेन में हो सकता है कि 20,000 के आसपास आई हो, वो एडवांस के अंदर इंक्रीज होकर 10,000 भी आ सकती है। तो लास्ट के 40 दिन के अंदर वो जो आपका पढ़ने का जो इनर्शिया है, पढ़ने का जो मोमेंटम है, वो आपको हेल्प करेगा आगे वाले 40 दिन के अंदर भी। इसमें एक लास्ट पॉइंट और बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे भी कहेंगे सर मैं बिट सेट को कहां पर मैनेज करूं। देखो यार, जो बच्चा एडवांस की पढ़ाई कर रहा है वो एक बार बिट सेट के लिए ना सोचे। एडवांस
और जो बिट सेट का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके बीच के अंदर लगभग बड़ा मेरे ख्याल 7-8 दिन का समय है। वो वाला बच्चा बड़ा 7-8 दिन के अंदर इंग्लिश और एलआर बड़े आराम से मैनेज कर सकता है, ऐसे कोई बड़े वाली पंगे वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा कहते हैं कि सर मेरा तो एडवांस पर फोकस ही नहीं, मुझे तो जेईई मेन और बिट सेट के बीच में ही मैनेज करना है, तो उसको मैं कहूंगा कि आप जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पर ही सारा का सारा फोकस करें। हाँ, साइड बाय साइड बिट सेट के टेस्ट लगातार देते रहे। अपने बेटा कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के पास तो बीटीएस की टेस्ट सीरीज है, बिट सेट टेस्ट सीरीज है, उसके टेस्ट लगातार देते रहे, उससे आप हल्का फुल्का इंग्लिश और एलआर के टच में भी रहोगे ही रहोगे। लेकिन जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट और बिट सेट के बीच में 40 दिन का समय है। वो 40 दिन का समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो इजी क्वेश्चंस को स्पीडली करना है वो वाला काम, प्लस इंग्लिश और एलआर के अंदर जो हल्का फुल्का बड़ा आपको सवालों का जो एक्सपीरियंस चाहिए वो, प्लस बीटीएस के सारे 20 टेस्ट देने के लिए ये 40 दिन मोर देन इनफ है। तो एडवांस वाला बच्चा तो उसके लिए तो ऑब्वियस बात है कि वो 7-8 दिन भी काफी है। और जो बच्चा ना बड़ा जेईई मेन प्लस बिट सेट पर जाना चाहता है, वो जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट और बिट सेट के सेकंड अटेम्प्ट के 40 दिन को अच्छे से यूज कर लेगा, तो उसका सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। आई होप बेटा मैंने हर तरह की हर कैटेगरी वाले बच्चे के लिए बेटा मैंने सारी बातें बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल इंडिविजुअली ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। पढ़ाई करते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। अगले 60 दिन और अगले 100 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 100 डेज को अगर अच्छे से यूज किया, बिलीव मी कि एवरीथिंग विल बी गुड। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप अच्छा पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।